ये 2 महीने की, 1 महीने की? 2 महीने की। 2 महीने की। अच्छा, ये छोटी छोटी गोली को कैसे लेना होता है? ये कूट के पीस के इमाम दस्ते में पाउडर बना के और गुनगुने पानी के साथ। मतलब इसका पाउडर बनाना पड़ता है? हाँ, पाउडर बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं गिरना है क्या? नहीं, ऐसे नहीं, आराम आएगा एकदम। लेना है तो चाप के लेना है, इसमें चबकना है? चबा के। ऐसे नहीं, हम जैसे गोली लेते हैं तो वो ऐसे नहीं घुलेगी नहीं एकदम से, टाइम ले। अच्छा, दांत से चबा सकते हैं? हाँ जी, दांत से चबा सकते हैं? नहीं, चबाने से सर ये अच्छा रहेगा। जो पाउडर बनेगा ये अच्छा जल्दी आराम करेगा। ये एक चबाने में हार्ड है ना, ये हार्ड है, बूढ़ा बूढ़ा है, चबा सकता है। हाँ। जिसे जो दांत से मजबूत है, जो चबा सकता है, वो चबा सकता है। पानी से नहीं, देखिए पाउडर बना के जो नहीं चबा सकता वो पाउडर बना के। तो ये डॉक्टर साहब बताते हैं ये पाउडर बनाना है? साहब ने बताया है। और हमने छोटा है इमाम दस्ता भी खरीदा है। एक स्क्रैचर देते हैं यहाँ से तोड़ने वाला, वो भी है शायद, एक यहाँ पे मिलता है मेरे हिसाब से। वो तो पता सुना है कि इसको गोली को पीसने वाला स्क्रैचर जो होता है वो भी शायद यहाँ मिलता होगा, क्योंकि मामदस्ते में आप कुटोगे तो उसका अंश है मामदस्ते में भी रहेगा। और सर नहीं, वो तो पहले एक्सपेक्शन था मेरे मिसेज का 1000 1 महीने की दवा खिलाने के बाद में टेस्ट लिखा डॉक्टर साहब ने, और 534 मतलब पहले इन्फेक्शन था? हाँ। 1000 था और अब 534 हो गया। वो 500 1 महीने की दवा का चमत्कार है। हाँ जी, रोग आधा हो गया। हाँ जी, हाँ। चलिए, ये बात आपने बताई। 2 महीने की दवा है। हाँ। और ये इस तरह की दवा है, 2020 की दवा। 2020 की दवा है। परहेज साथ में बताया जाता हाँ जी, हाँ, है, ये लिखे हुए हैं। उसमें ये यही करवाते हैं। इसमें भी ये टेस्ट तो बाहर से करवाया, मैंने रोहतक से करवाया थे। ये लिखा जाता है कि आपको क्या क्या नहीं खाना है। हाँ जी, हाँ जी। ये बिल्कुल लिखा जाता है। कहाँ से है भाई साहब आप? मैं रोहतक से हूँ जी। रोहतक से? गाँव बलियाना जी मेरा, तो रोहतक। आपका अनुभव बहुत शानदार है। सिर्फ 1 महीने के उपचार में रोग आधा खत्म, आधा इन्फेक्शन खत्म। अभी आप जो अनुभव सुन रहे थे वो जिस अस्पताल का है, वो अस्पताल एलोपैथिक नहीं है, वो अस्पताल तिब्बती हर्बल क्लिनिक है। हिमाचल के धर्मशाला से करीब 5 किलोमीटर दूर, सुधेर नियर शिवनगर। यहां पर सिर्फ 2 रोगों को छोड़कर शरीर के समस्त रोगों का उपचार निदान किया जाता है। कैंसर ट्यूमर की कोई भी स्टेज क्यों ना हो, शरीर का कोई भी जटिल से जटिल रोग क्यों ना हो, यहां पर उसका उपचार होता है। लोगों की प्रतिक्रियाएं ये कहती है कि एलोपैथिक प्रक्रिया में जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो फिर वो रोगी भी यहाँ पर तकरीबन 50% तक का एक आंकड़ा लोग बताते हैं कि वो पूर्ण स्वस्थ होकर के जाते हैं। ये बात मैं उन लोगों की कह रहा हूं जहां पर एलोपैथिक प्रक्रिया से रोगी को जवाब दे दिया जाता है। लेकिन जो लोग सहज तरीके से यहां आते हैं, उनका स्वस्थ होने का आंकड़ा अगर 95 से 99% तक की बात की जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम आपको हॉस्पिटल दिखाएंगे और ये हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला रास्ता है। आसपास गेस्ट हाउस, होम स्टे 400-500 रुपए में आपको उपलब्ध। हॉस्पिटल में भी 500 रुपए में आपको कमरा उपलब्ध है। कुछ होटलें हैं जिनमें होटल जैसा बिल्कुल माहौल है, होटल जैसा रूम है, उनकी कीमत 1000 से 1200 रुपए तक की है। प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन करवाने की वो थोड़ी जटिल आपको लगेगी, क्योंकि लोग सुबह 3 बजे से लेकर के लाइन में खड़े हो जाते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में रुकते हैं उनके लिए थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि सबसे पहले लाइन उनकी शुरू होती है। जो लोग हॉस्पिटल से बाहर अन्यत्र जगह पर रुकते हैं, उनको हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगानी पड़ती है, गेट के बाहर इंतजार करना पड़ता है। गेट तकरीबन सुबह 7 बजे खुलता है और तब तक हॉस्पिटल में रहने वाले लोगों की लाइन लग चुकी होती है।
सड़क के दोनों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ, और एकदम आप ये देखिए सुबह के मौसम में भी आपको अंधकार सा माहौल लगेगा। ये सुबह का मौसम है हिमाचल सुधेर शिवनगर के पास, और ये हर्बल तिब्बती क्लिनिक, और ये देखिए आप अस्पताल का गेट अब आपके सामने। और अब जब हम अंदर जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि लोगों की लाइन लगी हुई है। हमने लोगों से बात की थी, ये पूरा क्लिनिक टाइमिंग आप देख लीजिए। हमने लोगों से बात की थी, लेकिन हम उस आवाज़ को नहीं ले रहे हैं क्योंकि अलग अलग लोगों ने यहाँ के जो नियम हैं थोड़े अलग अलग बताए थे, असमंजस के थे। उसके बाद में हमने अथॉरिटी से बात की जो कि कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई। ये देखिए सुबह का माहौल, इतनी भीड़ लग चुकी है, लोग किस कदर यहाँ पर आ चुके हैं, और संपूर्ण देश से अलग अलग राज्यों के लोग हैं। ये लाइन देखिए, ये हॉस्पिटल का दृश्य आप देख रहे हैं, लोगों की लाइन देखिए। ये शुरुआत का रजिस्ट्रेशन है, जब आप आते हैं तो इस तरह सुबह की लाइन लगती है, और आगे आप देखेंगे रजिस्टर है जिसमें आप क्रमबद्ध होकर के, क्रमशः होकर के अपना नाम लिखते हैं, शहर का नाम लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं। यहाँ कहा जाता है कि आपको अपना आधार कार्ड, रोगी के आधार कार्ड की कॉपी दोनों साथ लाना पड़ता है। आपके आधार कार्ड का ओरिजिनल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी का ला सकता है। रोगी के पारिवारिक जन, आत्मीय जन, जिनके दोनों आधार कार्ड साथ में रहेंगे, मिलान होगा, सरनेम का मिलान होगा। अधिक से अधिक आपका एक मोहल्ला हो, आपका एक डिस्ट्रिक्ट हो, आपका एक पिन कोड हो। अगर आपका स्टेट चेंज हो जाता है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे का नहीं कर सकता। ये देखिए लाइन लगी हुई है, ये सुबह का माहौल है। अभी जो लोग लाइन लगा रहे हैं रजिस्टर में उनका नाम लिखा जाएगा, और दोपहर के 3 बजे उनको एक कच्ची रसीद मिलेगी। कच्ची रसीद का तात्पर्य यह है कि उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर यह लिख दिया जाएगा कि आपका नंबर कौन सा है। अब यहाँ पर आपका नंबर 500 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। ये अलग बात है कि जिस तरह से लोगों की लाइन लगती है आपका नंबर उसमें आता है, और 1200 नंबर तक आपके नंबर संभवतः नहीं आएंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। 1000 के बाद में फिर पुनः नए नंबर आने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब प्रतिदिन 70 पेशेंट देखते हैं। ये नियम में आप अभी पढ़ेंगे। अभी हम स्क्रीन पे आपको बोर्ड दिखाएंगे जिसमें नियम लिखे होंगे, उस बोर्ड को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद ध्यान से उसे पढ़िएगा। शनिवार, हर शनिवार को छुट्टी होती है, और सेकंड संडे भी यहाँ पर बंद रहता है। तो ये सुबह का वक्त है, दोपहर के 3 बजे आपको कच्ची रसीद मिलती है, और 3 बजे आपको कच्ची रसीद मिलने से पहले जिन लोगों के नंबर आ रहे होते हैं उनको टोकन मिलता है। मतलब जिनका नंबर आता है, फाइनल नंबर आता है, उनको टोकन मिलता है। जो लोग वेटिंग में रहते हैं वो करीब 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन की वेटिंग हो सकती है। कुछ लोग यहीं पर रुकते हैं। हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने नंबर का, वो यहीं पर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चले जाते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से अपना पहचान बना देते हैं और उनके माध्यम से पता करते रहते हैं। हॉस्पिटल के नंबर पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन लोगों की शिकायत रहती है कि कई बार वहाँ नंबर उड़ते नहीं हैं। आपका नंबर जब चला जाता है तो फिर
आपको पुनः नए सिरे से नंबर लगाने पड़ते हैं। ये देखिए, लोग अपने अनुभव बता रहे हैं, यहाँ की प्रक्रिया बता रहे हैं। अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग मर्ज लेकर के लोग आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करीब करीब एक मत से लोगों का कहना यही था कि यहाँ के इलाज से उनके रोगी स्वस्थ हुए हैं। वो चाहे कैंसर के हों, वो चाहे ट्यूमर के हों, वो चाहे लीवर के हों, वो चाहे किडनी के हों, जटिल से जटिल रोग का उपचार है। और आपके यूरिन की टेस्टिंग होती है। जिस वक्त आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, जिस दिन आप डॉक्टर को दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रोगी आए, रोगी का परिजन भी आ सकता है। लेकिन उस वक्त रोगी का यूरिन सुबह का होना चाहिए और वो यूरिन 7 दिन तक पुराना भी चल सकता है। ये हमने जो भी अथॉरिटी से सुना है, हम आपको वो ही बता रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे जितना मालूम, जितनी जानकारी अधिकृत जो यहाँ के हैं मैम, उनसे जो हुई है, हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने बात करने से साफ मना किया। और यहाँ डॉक्टर भी अपनी पिक नहीं देते, कोई किसी तरह का इंटरव्यू नहीं देते। लेकिन लोगों से जो संवाद होता है, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मिलती है, वो प्रतिक्रियाएं बड़ी सुखद है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे कि सुबह आपको लाइन लगानी है। हॉस्पिटल में जो लोग रुकते हैं उनके लिए थोड़ी सुविधा होती है, क्योंकि वो सबसे पहले लाइन में लग सकते हैं। और इस बोर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। स्क्रीन पर यह बोर्ड आपको बहुत अच्छी तरह से दिखेगा। इस बोर्ड में पूरे नियम लिखे गए हैं। अस्पताल का गेट कब खुलता है, किस तरह से लाइन लगती है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से टोकन मिलता है, सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर अपनी तरफ से लिखी गई है। उसको समझना ज़रूरी है। एक बात फिर स्पष्ट कर दूं, रोगी को आना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन रोगी अगर स्वस्थ है, रोगी अगर आ सकता है, तो रोगी का आना अच्छा रहता है, क्योंकि रोगी अपने मर्ज को बहुत बेहतर तरीके से डॉक्टर के सामने बता सकता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले दिन लाइन लगती है, दोपहर को कच्ची रसीद मिलती है। कच्ची रसीद से मतलब कि आप जो अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी वहाँ देते हैं, वहाँ पर एक नंबर लिखा जाता है। उस नंबर के आधार पर आपको यहाँ उपस्थित होना पड़ता है। और जिस दिन आपके नंबर की घोषणा होती है, उसी दिन आपको टोकन मिलता है। और टोकन के दूसरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक आपका नंबर 1 से लेकर 70 तक, जहां भी जिस रूप में होता है, वहां आपका नंबर आता है। रोगी उस दिन सुबह का अगर यूरिन लेकर आता है तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। लेकिन 7 दिन पुराना यूरिन भी चल सकता है, पर वो यूरिन सुबह का होना चाहिए। देखिए, ये प्रक्रियाएं बहुत साफ तरीके से आपको नज़र आ रही है। ये जो अब आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये दोपहर की स्क्रीन है कि दोपहर में मैम किस तरह से आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पर आपका नंबर लिख करके देती है। इससे पहले जिन लोगों के टोकन आने होते हैं, मतलब जिनका नंबर आ गया होता है, उनके टोकन दिए जाते हैं। उसके बाद ये कच्ची रसीद की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए लोग किस तरह से कच्ची रसीद इस प्रक्रिया में ले रहे हैं। और अब ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन है काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3। काउंटर नंबर 1 में जो रोगी एक बार दिखा चुके हैं, उनकी अगर कोई मशवरा लेना है, उनकी कोई दवाई लेनी है, तो वो काउंटर नंबर 1 पे जाता है। और ये काउंटर नंबर 1 आप देख रहे हैं। ऊपर आप जो कमरे देख रहे हैं, वो कमरे हैं जहां पर रोगी के परिजन रुक सकते हैं। और ये जो दृश्य है, रिसेप्शन भी है। और यहाँ पर अंदर में डॉक्टर भी बैठते हैं, रोगी भी जिनको दिखाना होता है अंदर वेटिंग लिस्ट में होते हैं। ऊपर का दृश्य फिर आपके सामने, और ये पुनः रिसेप्शन का दृश्य जहाँ पर
लोग अपनी बात पूछते हैं और यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं संभवतया आज की वेटिंग में हैं, उनके परिजन का आज नंबर है 1 से लेकर 70 नंबर तक। डॉक्टर सुबह करीब 9:30 बजे से रोगी को देखने लग जाते हैं। तो ये रिसेप्शन का काउंटर भी है और इसके अंदर डॉक्टर का चैम्बर भी है। और ये जो आप देख रहे हैं 1 नंबर का काउंटर है, इसके बाद में रिसेप्शन का काउंटर है, इसके तुरंत बाद में आप जो काउंटर देख रहे हैं वहाँ भुगतान का काउंटर है और उसके बाद में मेडिसिन लेने का काउंटर है। तो ये एक तरह से हमने हॉस्पिटल का दृश्य आपको दिखाया है। मुझे विश्वास है आप काफी हद तक समझ गए होंगे। मैंने जिन 2 रोगों के बारे में बात की थी कि 2 रोगों का इलाज यहाँ नहीं किया जाता, उसमें एक तो है जन्मजात पोलियो और दूसरा है HIV एड्स। उसके अलावा सारे रोगों के उपचार की यहाँ व्यवस्था है, सारे रोगों का उपचार यहाँ किया जाता है। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य भुगतान का दृश्य है। यहाँ पर ये जो खिड़की थी भुगतान की, उसके बाद वाली खिड़की है दवाई लेने की। और ये देखिए लोग मेडिसिन लेकर के आ रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं। अगर किसी भी मेडिसिन से आपको थोड़ा सा भी अगर असहज लगे तो आप डॉक्टर की ईमेल में संपर्क कर सकते हैं, आप उन्हें अपनी बात बता सकते हैं। और जो डॉक्टर की पर्ची है उस पर्ची को भी आपको ईमेल में PDF फाइल के द्वारा भेजना होता है और अपनी बात बतानी होती है। वैसे अमूमन यह कहा जाता है कि इन दवाइयों से विशेष साइड इफेक्ट कोई इस तरह की असहज स्थिति नहीं बना करती, लेकिन फिर भी अगर कई बार ऐसा होता है तो आप डॉक्टर की जो मेल है, ईमेल है, उसमें आप अपनी बात कह सकते हैं और उसका जवाब आपको यथासंभव शीघ्र मिल जाया करता है। तो व्यूअर्स, ये पूरा विवरण हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो एक पूरा वीडियो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और लोग अपने बहुत सारे अनुभव हमें यहाँ पर दिए हैं। वो अनुभव हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वो सारी प्रक्रिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अनुभव के बारे में हम आपको इतना कह सकते हैं कि तकरीबन 90 से 95% अनुभव बहुत सकारात्मक रहे हैं और ऐसे ऐसे अनुभव रहे हैं जिन्हें सुनकर हैरत हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर ये चमत्कार जैसा कुछ है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को पूरी संजीदगी के साथ सुनिएगा। हमने हॉस्पिटल के पूरे दृश्य तकरीबन आपको दिखाए हैं, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताई है और हर दिन यहाँ पर आपको लोगों की लाइन लगती दिखेगी। सुबह का जो रजिस्ट्रेशन होता है सुबह 7, 7:30 बजे से हॉस्पिटल का जब गेट खुलता है वहाँ से नंबर लिखने रजिस्टर में शुरू होते हैं और दोपहर के 2:30 बजे तक आप वहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। अगर आप लेट आए हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि आप नंबर नहीं लिख सकते, आप नंबर लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो नंबर आता है वो देर से आता है। जिन्होंने शुरू में नंबर लिखाया है उनका नंबर पहले आएगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। आपके साथ अगर कोई और भी आधार कार्ड है, कुछ लोगों के और भी आधार कार्ड लेके आए हैं, उनको आपको दिखाना है तो आप उनके नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रक्रिया हमने करीब करीब आपको पूरी तरह से समझा दी थी। हॉस्पिटल का नज़ारा भी हमने आपको पूरा बता दिया था। यहाँ पर बहुत सारे स्टे होम हैं, आपके बजट के मुताबिक 300 350 रुपए से शुरू होकर के 1000-1200 रुपए तक की होटल्स आपको यहाँ उपलब्ध है। हॉस्पिटल के कैंटीन का एक अलग से वीडियो हम आपको देंगे। ये बोर्ड देखिए कि दवाइयाँ मिलती है 9 से 1 PM, 2 से 5 PM। यहाँ पर ये खुलने का समय है, यहाँ डॉक्टर इस समय देखते हैं, उसके बाद आप दवाइयाँ ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूँ।
मैंने अपनी तरफ से जितनी जानकारी मेरे पास थी, जितना मैं जान पाया, जितना मैं समझ पाया, उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि मैंने जो कुछ कहा है वो ही सही है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एक बार पुनः आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। सबकी स्वस्थता की शुभ मंगल भावनाओं के साथ बहुत बहुत आभार। नमस्कार।